स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इट लाइज बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड द साउथ पैसिफिक ओशियन। तो बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन की बात, तो ये कहाँ है? लाइज बिटवीन इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। तो जो प्रशांत महासागर और जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन, इसके बीच में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज होम टू मेनी एनिमल्स नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। दीज इंक्लूड कंगारू एंड द कोलाल। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाए जाते, जैसे कंगारू। ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द ग्रेट बैरियर रीफ। सभी लोग इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, किसके नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। द ग्रेट बैरियर रीफ इज ओवर 1200 माइल्स ऑफ कोरल। ये कोरल रीफ है, प्रवाल भित्तियाँ हैं होती, उनको कहते हैं प्रवाल होते हैं। ठीक है, ये कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है वर्ल्ड की। ये इट हैज़ डेवलप्ड ईयर्स द लास्ट मिलियन ईयर्स एंड इज़ नाउ द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ वगैरह रहती हैं, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। ये जो आपका कोरल रीफ है। अ मेजर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ प्लेट्यू विथ सम आइसोलेटेड माउंटेन रेंज। और ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा भाग है वो लगभग प्लेट्यू के रूप में है, जो कि माउंटेन रेंज से अलग होता है। ठीक है, द ग्रेट सैंडी डिजर्ट इज लोकेटेड टुवर्ड इट्स नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन। और जो इसके नॉर्थ वेस्टर्न की बात हो रहा है, मतलब अगर हम ऐसे करें तो ये ऊपर वाला भाग नॉर्थ और ये वेस्टर्न। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला भाग आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न, इसको क्या बोला गया है? ग्रेट सैंडी डिजर्ट। रेगिस्तान है, बहुत बड़ा रेगिस्तान की तरह ही यहाँ की ज़मीन है। अब आपको इसमें मैप में फिल करना है। ग्रेट बैरियर रीफ समझ गए कहाँ है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन और किम्बरले प्लेट्यू, यही प्लेट्यू की बात हो रही थी, किम्बरले प्लेट्यू की, कि मैक्सिमम पार्ट प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया का, फिर माउंटेन से अलग हो जाता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। जो हमने अंडरलाइन किया है वही इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका के बारे में, कि दिस इज़ द कॉन्टिनेंट दैट लाइज अराउंड द साउथ पोल। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो साउथ पोल के एकदम साउथ में है, सबसे दक्षिणी वाले पॉइंट पे है, साउथ पोल पे है अंटार्कटिका। दिस कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द आईसी। इसको आईसी मतलब एकदम जमा हुआ कॉन्टिनेंट होता है, फ्रोजन कॉन्टिनेंट, बर्फ की तरह जमा हुआ कॉन्टिनेंट होता है। इट इज़ द पोलर बेल्ट एंड इज कवर्ड विथ आइस कैप थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल मतलब हमेशा ये बर्फ़ से ढका होता है ये अंटार्कटिका जो है, जो साउथ पोल पे है आपके। इसीलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं इसे, वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन हियर। यहाँ इंसानों का निवास स्थान नहीं है, यहाँ कोई परमानेंट इंसान नहीं रहता है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन हियर, जैसे कि साइंटिस्ट लिव इन बेस कैंप। इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्कोप फॉर साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। अब ये भी अंडरलाइन करिएगा कि कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस मतलब विज्ञान का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका। क्योंकि यहाँ ह्यूमन लिविंग्स रहता नहीं, तो ये लोग रिसर्च करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं इसके बेस कैंप पे निचले वाले भाग में, ठीक है, कैंप बनाकर रहते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की खोज की जा सके। इसीलिए इसको कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस कहते हैं। अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, विज्ञान का महाद्वीप होता है ये। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंडिया हैज़ रिसर्च स्टेशंस कॉल्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन हैं जहाँ पर रिसर्च किया जाता है, उनका नाम याद रखिएगा, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये 2 रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका पे। पेंगुइन सील वेल्स इनहेबिट्स द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जो जीव हैं पेंगुइन, सील और वेल्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अंटार्कटिका पूरा हो गया। अब देखते हैं हम लोग
ओशियंस के बारे में, महासागरों के बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। वाटर मेक्स आवर प्लेनेट यूनिक, यानी कि पानी की मौजूदगी की वजह से हमारा अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लेनेट है, एक खास प्लेनेट है। मच ऑफ द वाटर इन द ओशियंस, ज़्यादा से ज़्यादा पानी महासागरों में है। ओशियंस कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। याद रखिए कवर लिखा है वर्ड, कि पृथ्वी का 71% पानी, सॉरी अर्थ का 71% पार्ट जो है वो केवल वाटर के द्वारा कवर्ड है, ढका हुआ है। देयर आर 5 मेन ओशियंस, 5 मुख्य महासागर हैं। कौन कौन? देयर आर इन आर्डर ऑफ साइज पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर पैसिफिक, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन जो नॉर्थ में है, और साउथ में साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब आगे देखते हैं। ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड, इस संसार के जितने महासागर हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड यानी कि जुड़े हुए हैं। दिस मेक देम वेरी यूजफुल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड एज दे फॉर्म नेचुरल मरीन रूट। तो एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग प्रोवाइड होता है, व्यापार कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओशियंस वाटर इज सेलाइन आर साल्टी, यहाँ का नमक, यहाँ का जो पानी होता है बहुत ज़्यादा खारा होता है, नमकीन होता है। मोस्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर इज कवर्ड बाय ओशियन सीज एंड देयरफॉर कॉल्ड द वाटरी हेमिस्फीयर। तो जो ग्लोब का साउथ पार्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम वो वाटर से ही, पानी से ही भरा हुआ है, वहाँ पे सागर और महासागर ही हैं, इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर को वाटरी हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है। लैंड हेमिस्फीयर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो बताएंगे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं, और वाटरी हेमिस्फीयर किसे बोलते हैं, साउथ, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर जो है वो मैक्सिमम सी और ओशियन से भरा हुआ है। अब बात करते हैं पैसिफिक ओशियन के लोकेशन की। ऑन वन साइड आर एशिया, एक तरफ इसके एशिया है, एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड अदर साइड जैसे कि नॉर्थ और साउथ में अमेरिका। इन द नॉर्थ इट लिंक विद द आर्कटिक एंड इन साउथ इट इज़ लार्जली ओपन एंड लिंक विद अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। तो नॉर्थ में जो पैसिफिक ओशियन है वो आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है, और साउथ में आप देख सकते हैं अटलांटिक और इंडियन ओशियन से, ये आप मैप से भी देख सकते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन कौन है, सबसे बड़ा महासागर कौन है, पैसिफिक ओशियन है। इट कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज अ डीपेस्ट ओशियंस, द शेप इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। याद रखिएगा अर्थ का 1/3 पार्ट लगभग पैसिफिक ओशियन ही कवर कर लेता है। सबसे गहरी जगह वर्ल्ड की यहीं इसी में है, डीपेस्ट ओशियन यही है। ठीक है, और इसका शेप कैसा है, ये गोलाकार है, सर्कुलर है पैसिफिक ओशियन। कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्डिनैंड मैगलन, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में कि फर्डिनैंड मैगलन एक यूरोपियन सेलर यानी कि नाविक थे। वाज द फर्स्ट टू सेल अक्रॉस दिस ओशियन, इस महासागर को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1517 में फर्डिनैंड मैगलन ने पैसिफिक ओशियंस के आर पार गए थे वो। इसी की वजह से उन्होंने क्या नाम दिया, ही गेव इट द नेम पैसिफिक, इन्होंने इसका नाम पैसिफिक दिया, विच मीन्स पीसफुल बिकॉज ऑफ द जेंटल विंड्स आर दैट ब्लो हियर। यहाँ पे जो है शांतिपूर्ण हवाएं चलती हैं, शांत रहता है यह महासागर, इसीलिए इसका नाम पैसिफिक दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, फर्डिनैंड मैगलन के द्वारा। डीपेस्ट पॉइंट जो अर्थ का है जिसका नाम मैरियाना ट्रेंच है वो इसी पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय फ्यू फोल्ड माउंटेन विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव वल्केनो। प्रशांत महासागर के चारों तरफ फोल्ड माउंटेन और वल्केनो पाए जाते हैं, इसीलिए इसको फायरी रिंग या पैसिफिक रिंग कहा जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है उस क्षेत्र को। इम्पॉर्टेंट हार्बर, इम्पॉर्टेंट बंदरगाह कौन कौन से हैं पैसिफिक में, लॉस एंजलिस जो है यूएस का, ये हार्बर बंदरगाह है। यहाँ पे जहाँ पे जहाज़ें खड़ी होती हैं, शिप खड़ी होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्बर। तो लॉस एंजलिस है यूएस का, और चाइना का हांगकांग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा अटलांटिक ओशियन इन नेक्स्ट वीडियो। देख लेते हैं अटलांटिक ओशियन क्या है। टू इट्स वेस्ट लाइज साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका एंड इट्स लाई यूरोप अफ्रीका। तो इसके ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका है और साउथ में अमेरिका है।
द ओशियंस इज शेप्ड लाइक द लेटर यस। अटलांटिक ओशियन का आकार कैसा है? एस के आकार का है। इट्स गॉट इट्स नेम फ्रॉम द लेजेंडरी आइसलैंड ऑफ अटलांटिक। इसको लेजेंडरी आइसलैंड अटलांटिक कहते हैं। साइज़ की बात करें सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। फैक्ट की बात करें अटलांटिक इज़ हाफ द साइज ऑफ पैसिफिक बट हैज़ अ कोस्टल लाइन दैट इज़ लॉन्गर दैन कंबाइंड कोस्टल लाइन ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन। प्रशांत महासागर से एंड पैसिफिक ओशियन से छोटा अटलांटिक महासागर, लेकिन कोस्टल लाइन जो इसकी है मतलब इससे इसकी बाउंड्री से सटे हुए जो देश हैं उनकी संख्या ज़्यादा है पैसिफिक और इंडियन ओशियन दोनों से।